This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, उसके बाद चलेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हमारा डिस्कशन रहेगा कल के लिए, उसे डिस्कस करेंगे। एक बड़ी खबर क्या आई सर, यूएस और ईरान की फाइनली जो डील है वो हो चुकी है। भाई डील भी कैसे हुई, मतलब पहले क्या था, इनका कल की जो है डेट फाइनल हुई थी 19 जून की, फ्राइडे को इनकी डील होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ही इनकी डील हो गई। अब मार्केट ने ना उस तरीके का रिएक्शन नहीं दिया। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए कि सर मार्केट के अंदर इन दोनों की डील हो चुकी है, लेकिन मार्केट फिर भी आपको जिस तरीके का मूवमेंट देना चाहिए उस तरीके का मूवमेंट नहीं दिया। लास्ट में हाँ जरूर 2:30 बजे के बाद में कुछ मूवमेंट आया, लेकिन पूरे दिन ना एक साइडवेज मार्केट रहा। इसके पीछे का रीजन क्या है और कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहां पे अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर देखें ये बहुत ही अच्छी आज ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और मार्केट ना इस तरीके से भाग रहा है, यहां तक भागा। अब हमने एक बीच में एक पॉज कैंडल बनाई, उसके बाद फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब हम कहां पे हमें एक पुल बैक मिल सकता है और मार्केट कहां तक जा सकता है वो समझना पड़ेगा। देखो अब ना एक बात समझो, आज का जो मूव हुआ है ना, उसने मार्केट के अंदर जो ये रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। समझे बात भाई, बहुत ही अच्छे समझना क्या कह रहा हूं। 24,100 का जो हमारा रेजिस्टेंस था 24,100, इसके ऊपर आज हमें यहां पे क्लोजिंग मिली है। ये हमारे लिए एक अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे 2-3 दिन हमने यहाँ पे टाइम पास किया था, उसके बाद हमने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट जो है टिकने का प्रयास कर रहा है, ये अच्छी चीज है। अब क्या मार्केट यहां से सीधा भागेगा? ये देखो, ये क्या है, एक नेकलाइन है, हमने इसके ऊपर बात की हुई है। ये आपकी क्या है, नेकलाइन है ना, सिंपल सी बात है। अब जब नेकलाइन टूटेगी, क्या हम सीधा यहाँ 24,500 तक निकलने का प्रयास करेंगे? 24,500 भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बाद सीधा हम यहाँ पे जा सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ये होना चाहिए कि सर हम यहाँ से चलना स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, ये आपने मूवमेंट देखा। अब आप जब इतना मूवमेंट दे चुके हो, 23,000 से हमने मूवमेंट देना स्टार्ट किया और हम 24,200 तक आ चुके हैं, अभी कोई भी हमें एक भी रिट्रेसमेंट नहीं मिला। अगर मार्केट यहां पे एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, लेट सपोज उसने इस तरीके की ग्रीन कैंडल बनाई, तो हम क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं इसके अंदर एक रिटेस्टिंग का। क्योंकि रिटेस्टिंग से क्या होगा, आपके अंदर ना एक जिसे बोलते हैं ना कंफर्मेशन जो है वो ऐड हो जाएगा और यहां पे ना एक ट्रेंड बनाने का प्रयास होगा। जैसे कि ये क्या है, यहां पे इस तरीके से एक अप ट्रेंड जो है ना, एक चैनल बनेगा, अप ट्रेंड चैनल पैटर्न बनेगा। उसके बाद जो है मार्केट आपका एक मूवमेंट, अच्छी मूवमेंट यहां से दिखा सकता है। ये मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, जो मैं आपको समझ में आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो भाई एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट जरूर यहां से एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बना सकता है, नो डाउट, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकता, लेकिन जैसे ही ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, पीसीआर बहुत ही हायर लेवल पर जा चुका होगा। दूसरी चीज, आरएसआई जो डाइवर्जेंस है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बन चुका है, वो हायर टाइम फ्रेम पे भी बनता हुआ नजर आ जाएगा। तीसरी चीज, जो प्रो है वो आपका ऑलरेडी 50% पर है और अगर मार्केट यहां से सीधा भागता है तो ये आपका 45 के नीचे आ जाएगा, 40 के पास में आ जाएगा। ये तीनों चीजें मुझे एक इंडिकेशन कर रही हैं कि मार्केट के अंदर अगर ये तीनों चीजें होती हैं तो वहां से वापस से मार्केट इसकी एक रिटेस्टिंग करने, किसकी बात करूं, 24,050 की एक रिटेस्टिंग करने आ सकता है, अगर ये तीनों फैक्टर्स को मैं समझाने की कोशिश करूं। अब ये आने का मतलब मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कह रहा कि मार्केट के अंदर मंदी आ जाएगी, क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल इसको गलत मत समझना, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं। रिट्रेसमेंट की बात मतलब क्या, देखो सिंपल आपको समझना पड़ेगा, यूएस और ईरान के हमारे साथ जो पेच अटका पड़ा था वो सॉल्व हो गया, है ना। दूसरी चीज, जो आपके सामने कच्चा तेल था वो आपका $78 पे आ गया। इंडिया विक्स जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आज भी 4% टूटा है, आज भी और क्लियरिटी मिली है, 12.67% पे आ चुका है, मतलब 13 से भी नीचे आके खड़ा हो चुका है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना साथ साथ जोड़ के चलो, हम डेटा और प्राइस एक्शन के एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या हो सकता है, हम एक और ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन वो ग्रीन कैंडल जो है अपर जो बड़े टाइम फ्रेम है, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो कल ही मैंने आपको दिखा दिया आरएसआई डाइवर्जेंस बन रहा है, वहां पे आपको 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी आरएसआई डाइवर्जेंस बनते हुए नजर आ जाएंगे, बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर भी आरएसआई डाइवर्जेंस बनते हुए नजर आएंगे। और प्रो क्या कर सकता है, जो अपनी पोजीशन 50 के पास में है, आज भी मुझे लगता है इसने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की होगी और कल भी अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। देखो सर, अब ना प्रो बिल्कुल मिडिल में है, 50% पे बैठा है। अगर ये 40 पे जाता है और मार्केट ऊपर जा रहा है तब हमें एक रिट्रेसमेंट मिलने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन बड़ी भी तो करेगा भाई, सिंपल सी बात है ना। यहां से नीचे आता है और यहां पे इसकी पोजीशन कहां पहुंच जाती है, 55 से ऊपर कुछ भी
हुई है, भाई आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका होगा, रिटेस्टिंग डन हो चुकी होगी और आपके प्रो की पोजीशन बेस्ट हो चुकी होगी। यहां से हम एक जो है वापस से मार्केट के अंदर एक अच्छा बड़ा मूव जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सीधा 24,500 के ऊपर, 24,600 के ऊपर मार्केट निकलता हुआ नजर आ सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मार्केट के अंदर मुझे यहां पे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहां पे एक रिट्रेसमेंट के एक पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, आज भी आपने देखा यूएस ईरान की इतनी बड़ी न्यूज आई, लेकिन मार्केट ने उस तरीके का मूवमेंट नहीं दिया। ये चीज हमें समझ में आ रही है। अब देखते हैं सर पुट कॉल रेशियो में क्या इशारा कर रहा है। पुट कॉल रेशियो आप देखोगे 1.11 पे है, हायर साइड पे, थोड़ा सा हायर साइड पे है, बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का सा हायर साइड पे। अगर आपने देखो 915 का एडवांस टूल नहीं देखा, भाई सिंपल यहां पे क्या है, आपको पीसीआर का भी पूरे दिन का अपडेट मिलता है। लोअर एंड कहां पे गया, अपर एंड कहां पे था, ये 1 की लाइन है आपके बीच में, तो इनका है ना बहुत ही अपडेटेड वर्जन है 915 जो कि ग्रो का टर्मिनल है। आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको जरूर चेकआउट करो। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो है ना ये हायर साइड पे तो है, लेकिन बहुत ज्यादा हायर साइड पे नहीं है कि हम लोगों को इससे परेशान होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1.1 पे है। अब यहां से अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के एनालिसिस पर जाऊं, यहां पे जैसे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया, मैं बाकी सब चीजें यहां से डिलीट कर रहा हूं। समझने वाली बात बहुत ही सिंपल सी है। आपने अगर कल का एनालिसिस देखा, मैं जब भी बोलता हूं एक भी दिन एनालिसिस अगर मिस कर रहे हो ना, मतलब फिर आपको प्रॉब्लम है। सिंपल सी बात है, अगर आपने कल ये एनालिसिस देखा था तो आपको और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं थी। पूरे दिन मार्केट इसी के हिसाब से चला है। मार्केट कहां पे ओपन हुआ, 18 तारीख को मार्केट कुछ यहां पे कहीं ओपन हुआ। मैंने फर्स्ट 15 मिनट आपको जो टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए, व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। यहां पे देखो परफेक्टली रिजेक्शन वापस नीचे, फिर मैंने यहां पे अपडेट किया कि मार्केट जो है लोअर एंड पे आ चुका है, इस चैनल पैटर्न के प्रॉपर ऊपर गया, वापस आया, इधर ही एक हैमर कैंडल बनाई, बुलिश एंगल्फिंग, प्रॉपर ऊपर जाने की कोशिश। देखो सिंपल फॉर्मूला, कहीं भी इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, चीजों को है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। दिस इज द रीजन प्रॉब्लम आती है ना। अब देखो ये प्राइस एक्शन हम सबको समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा इसके अंदर दिक्कत नहीं। अब ना हम ना देखो हायर साइड पे जा रहे हैं, बहुत ही समझने की कोशिश करना। हम धीरे धीरे हायर साइड की साइड में जा रहे हैं और पुट कॉल रेशियो 1.11 पे जा चुका है। अब हम अगर कल गैप अप ओपन होते हैं, लेट्स सपोज 24,200 24,220 के पास में ओपन होते हैं, तो ये हमारे लिए एक जो है अपर रेंज है। किसकी अपर रेंज है, ये जो चैनल पैटर्न है इसकी ना, अप ट्रेंड चैनल पैटर्न जो, अगर मान के चलो हम यहां पे ओपन होते हैं 24,250 24,225 24,225 के पास में, वापस नीचे आ सकते हैं एक रिट्रेसमेंट करने, किस लेवल पे, 24,125 24,125 के पास में हम कल यहां पे आ सकते हैं। ये चीज मुझे समझ में आती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, अगर सर हम यहां से सीधा नीचे आने का प्रयास करें, आ सकते हैं डेफिनेटली। आपको क्या करना है, 24,125 सिंपल, ये मेरे लिए एक ऐसा लेवल रहेगा जो कल के लिए हमारे लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। 24,125 ऊपर की बात करूं, यहां से ऊपर जाएंगे 24,225, ये ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट जाके अटकेगा और मार्केट यहां पे क्या है, वापस से नीचे आने का प्रयास कर सकता है। बिकॉज 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आरएसआई डबल डाइवर्जेंस बनाने जा रहा है। वन डाइवर्जेंस हो चुका है, दूसरा डाइवर्जेंस जो है आरएसआई वहां बनाने जा रहा है। जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी टेलीग्राम नहीं चल रहे 22 जून तक, लेकिन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी क्या है, व्हाट्सएप का लिंक भी है, वो भी आप ज्वाइन कर लो, वहां पे अपडेट में दे रहा हूं। समझने वाली क्या बात है, यहां पे डबल डाइवर्जेंस बन रहा है। ठीक है, डबल डाइवर्जेंस नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं, क्या होता है यहां पे, क्या हो सकता है, आपका पुट कॉल रेशियो जो 1.11 है वो सीधा 1.3 के ऊपर जाके खड़ा हो जाएगा और फिर आपको क्या है, यहां पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन फॉर्मेशन मिल सकता है और फिर हम वापस से नीचे के बारे में आ सकते हैं। सिंपल, इसमें हमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना। देखने वाली क्या बात है सर, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, देखने वाली बात हमें यहां देखनी है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देखता है तो हमें क्या करना है, पैनिक नहीं करना, पहली बात। ठीक है, कोई पैनिक वाली बात नहीं है, कोई हम यहां से ये नहीं होना कि चीजें खत्म हो रही, नहीं। ये एक रिट्रेसमेंट के लिए जा सकता है, लेकिन यू शुड वेट फॉर द रिटेस्टिंग। अगर एक रिटेस्टिंग डन हो जाए इसके बाद, है ना, सोने पे सुहागा, बहुत ही छोटी सी कैंडल हो सकती है, एक रिटेस्टिंग डन हो सकती है 24,150 की। 24,150 की रिटेस्टिंग डन होती है, इस चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन मिलता है, हम फर्दर गिरावट दिखा सकते हैं 24,000 तक। 24,000 पे आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई बेस मिलेगा, यहां तक हम फिसल के नजर आ सकते हैं। कल की डेट में, कल का एनालिसिस कर रहा हूं, बहुत ही अच्छे समझने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दिया करो, बहुत दिल से बनाने की कोशिश करता हूं, प्यारा सा कमेंट करोगे तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट भी होता हूं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब दूसरी चीज क्या सर, ये तो समझ में आ गया कि हम यहां से इसका ब्रेकडाउन, क्या हम ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट नहीं दे सकते। देखो ऊपर जाने के बाद अगर हम ब्रेकआउट देते हैं, देने को मार्केट कुछ भी कर सकता है, लेकिन ना ये सस्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सस्टेन करना इसलिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो तो अप ट्रेंड है, न्यूज सब
पॉजिटिव है, विक्स आपका नेगेटिव है, ब्रेंट आपका बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन आरएसआई जो है ना वो थोड़ा बहुत ज्यादा हायर साइड पर है, हमें एक भी रिट्रेसमेंट नहीं मिला, प्रो की साइड से कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा, 50% की पोजीशन है। 50% की पोजीशन क्या दिखाती है कि मार्केट के अंदर ना सिंपल वो एक बीच वाले लेवल पे, यहां से क्या है 10% कहां बढ़ेगा घटेगा। अगर ये 40 पे आ जाता है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है थोड़ा ऊपर जाने पे, तब वहां से हमें देखना है कि वापसी मार्केट कब आता है। अगर ये 60 पे चला जाता है तो सर मैं आपको बोल रहा हूँ रात को 9 बजे डेटा वाला वीडियो आज जरूर आएगा, क्योंकि कल से मैं थोड़ा सा बिजी था, लेकिन आज शाम को 9 बजे वीडियो डेली आएगा, ठीक है, उसको आप देखना जरूर, ठीक है। तो देखने वाली क्या बात है कि 9 बजे जब वीडियो आएगा उसके अंदर इसकी 60 की साइड में जा रहा है, तब हम जरूर बोलेंगे कि हाँ भाई अब यहाँ पे 60 की साइड में जा रहा है, तो अब हम वापस से, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये सीधा ऊपर तोड़ने का प्रयास करेगा मैं इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा, सिंपल सी बात है, जा रहा है जान दो, मुझे कोई भी जरूरी नहीं है, देखो मेरे लेवल्स के हिसाब से काम करेगा, मैंने जो प्लान बताया उसके हिसाब से काम करेगा, हम काम करेंगे। और अगर वो नहीं करेगा, जस्ट वो दिन हमारा नहीं है, बस सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं होती। बात करते हैं सर कल किस तरीके की कैंडल मैं यहां पे एक्सपेक्ट करूंगा, उसे मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ में। तो कल की डेट में ना हम जरूर यहां पे एक और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नो डाउट। क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? क्योंकि हमने एक बड़ा जो एक लेवल है उसका ब्रेकआउट किया, ठीक है, एक बड़े लेवल के ऊपर हमने क्लोजिंग की है, तो मार्केट हो सकता है एक बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन भी कर रही और इसका दिखाए कि हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद वी वांट अ रिटेस्टिंग, हमें एक रिटेस्टिंग तो चाहिए यहां पे, या तो आप रिटेस्टिंग दे दो या आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो यार, अदरवाइज तो ये जो है ना भाई इतना बड़ा मूव जो है, इसके बाद अगर आप रिटेस्टिंग नहीं देते या आप थोड़ा कंसोलिडेशन नहीं करते, मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, आपका चॉइस है, लेकिन मैं अपनी कन्विक्शन जो है तभी यहां पे मुझे दिखेगी अगर मार्केट यहां पे कुछ प्राइस एक्शन फॉर्मेशन कर रहा होगा। अगर आप मेरे साथ सहमत हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ आप बिल्कुल मेरे साथ में सहमत हो, नहीं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। बात करते हैं सर ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे क्या इशारा कर रही है? पुट कॉल रेशियो 1.11 मैंने आपको पहले अपडेट कर दिया। निफ्टी 23 जून की एक्सपायरी मुझे क्या दिखा रही है? 24,100 पे देखते हैं, 1 लाख का हुआ है, ठीक है सर। उसके बाद 24,000 देखो, 1.5 लाख का हुआ है भाई, बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा तगड़ा है। मतलब 24,000 को तोड़ने में मतलब मार्केट को पसीने आने वाले, ये तो दिखता है। ऊपर जाने में कहां दिक्कत है? 24,200 पे है कुछ, 93,000 का हुआ ही है। लेकिन ना आपको समझना पड़ेगा 93,000 का इनफ नहीं है, समझ में आपको। 1.11 का पुट कॉल रेशियो है। तो मुझे क्या लगता है कल की डेट में ना मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है और ये पुट कॉल रेशियो जो है ना वो 1.4 के ऊपर जा सकता है। ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है, बिकॉज क्या है, बायसनेस क्रिएट हो जाएगी। मार्केट सब ऊपर की बात करें, ऊपर की बात करें, तो एक बायसनेस क्रिएट होगी और फिर आपका पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस होगा और वहां पे आपका आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप जो है बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ये मुझे ऑप्शन चेन देख के थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, क्योंकि देखो 93,000, 1 लाख का भी नहीं, यहां भी देखो 1 लाख है, ऊपर देखो 1.5 लाख है, यहां देखो सिर्फ 90,000, मतलब रजिस्टेंस में कुछ भी हुआ है दिख नहीं रहा। 24,200 तोड़ने में दिक्कत आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत यहां पे नहीं नजर आती। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर मैं बैंक निफ्टी की चार्ट पे आया तो इसने क्या करा, अपने कंप्लीट यू पैटर्न किया है, देख लो आपके सामने। अब यू पैटर्न करने के बाद भी अभी ऊपर की साइड ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जैसे मतलब कि इसने कंप्लीट यू पैटर्न किया। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाई थोड़ा सा टाइम पास करो, यहां पे एक रेंज बना दो या फिर एक कप विद हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बना दो। अब इसने सीधा इसका ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट, अभी ब्रेकआउट किसकी वजह से दिया है? न्यूज की वजह से दिया है, सिंपल सी यूएस ईरान की जो है अब जो बात खबर आई है, तो उसकी वजह से थोड़ा रिएक्शन मार्केट देते हुए नजर आए, आपका विक्स भी थोड़ा शांत हुआ है। लेकिन आपको ये पॉजिटिव दिख रहा होगा, लेकिन मुझे ये पॉजिटिव साउंड नहीं कर रहा या पॉजिटिव दिख नहीं रहा, बिकॉज क्या है कि अगर आप यहां पे कंसोलिडेशन कर देते ना तो वो थोड़ा सस्टेनेबल हो जाता है ना, मतलब यहां पे आप कुछ फ्लैग पैटर्न बना देते तब भी हम सस्टेन कर पाते। लेकिन क्या है, अगर ये सीधा भागने की कोशिश करता है, लेट्स सपोज कल भी ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनाई, तो ये बहुत ही अटपटा पैटर्न हो जाएगा। और ये बहुत ही अटपटा जो पैटर्न है, ये आपको जैसे बोलते हैं ना कि खिंचा हुआ पैटर्न है ना, आप इसको डबल टॉप जैसी सिचुएशन जो है वो भी बनती हुई नजर आ सकती है। तो वापस से हम ना इस बेस के पास में, जो कि 57,000 का बेस है, इसके पास में एक रिटेस्टिंग करने आ सकते हैं। तो मैं वेट करूंगा कि 57,000 के पास में अगर रिटेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद ना आप एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न बनाओगे यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत प्यारा, जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने बना रखा है, सेम टू सेम पैटर्न आपको यहां पर बनता हुआ नजर आ सकता है। आफ्टर भाई देखो सिंपल जिस तरीके से खिंचा हुआ है ना, मार्केट ना इस तरीके से चलते कम है, इसलिए मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है सर, उसे आप समझा दो। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया मैं, तो कल के लिए क्या एनालिसिस रहेगा बैंक निफ्टी का, उसे भी देख लेते हैं सर। तो अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एनालिसिस करने आ रहा हूं, थोड़ा सा देखो भाई, बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं सर कि आपका टेलीग्राम बंद है। भाई टेलीग्राम मेरा बंद नहीं है, टेलीग्राम एक्चुअली आज मैंने सारे अपडेट दिए हैं टेलीग्राम पर।
थोड़ा सा क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा, आपके टेलीग्राम नहीं चल रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो। नीचे आपको मैं आज लिंक दे दूंगा, कल मैंने डालना भूल गया था लेकिन आपको आज मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो कितना शानदार पैटर्न बना है भाई, मजेदार। यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, तो ये देखो सिंपल चलते हैं हम लोग बहुत प्यार से। अब क्या हो सकता है, कल कहां जा सकते हैं, कल हो सकता है सीधा गैप ओपन हो जाए। अगर हम 58,100 के पास में ओपन होते हैं और मार्केट इस तरीके से कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, लाइक यहाँ पे बनाया था, यहाँ बनाया था कुछ आपका बेरिश पूरा इवनिंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न, सीधा हम नीचे आ सकते हैं वापस कहां पे, 57,900, 57,940 तक का एक मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है। वापस यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे लिए हो सकता है 58,180 तक का एक मूव जो है हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 50 की 180 तक का हमें यहां पे एक मूव जो है यहां पे एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहां से इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है, फर्स्ट सपोर्ट जो आपको मिलेगा वो किसका मिलेगा, 57,800 का। 57,800 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट इसका ब्रेकडाउन करके छोटी सी रिटेस्टिंग करता है, लेट सपोज रिटेस्टिंग की, फर्दर हम गिर सकते हैं कहां तक, 57,500। ये लेवल जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेस की तरह काम कर सकता है। ये मेरा बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।